हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो बच्चों, हम लोग अभी WDV मेथड के अकॉर्डिंगली जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके थे सॉल्व, क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। Messrs P and Q purchased machinery for 40,000 on 1st October 2016. Depreciation is provided at 10% per annum on the diminishing balance method. On 31st January 2019, 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for 5,600. On the same date, new machinery at a cost of 15,000 was purchased. चलो तो एक काम कर लेते हैं, इसका टाइमलाइन बना लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। हमारा 1 अप्रैल 16 को साल चालू हो रहा है, तो हमने मशीनरी खरीदी 40,000 की, ठीक है। कब? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2016। तो ये हमने मशीन खरीदी 40,000 की। अब क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन 10% से लग रहा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब वही WDV से लग रहा है कितना? 10% पर एनम, ठीक है भाई। ऑन 31 जनवरी 2019, तो अब 31 जनवरी 2019 पे आना है, तो चलो तब तक सारे मार्क कर लेते हैं। 31 मार्च 2017, फिर आ जाएगा 31 मार्च 2018, फिर आ जाएगा 31 मार्च 2019। लेकिन हम 31 जनवरी 2019, तो यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों। 31 जनवरी यहाँ आएगा। 31 जनवरी को हम 1/4 जो मशीन थी, ठीक है, वो अनसूटेबल निकली, उसको हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं फॉर 5,600, ठीक है। कितना? 5,600। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पर शुरू से ही इसको 3/4 और 1/4 करके बाइफरकेट कर दें तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। ये 40,000 में 3/4 हिस्सा कितने का है? 30,000, और 1/4 कितना हो जाएगा? 10,000 का। तो बच्चों ये जो 10,000 वाला हिस्सा है, इसको हम कहाँ 1/4 हिस्सा जो है ये हम 31 जैन को बेच रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को बच्चों थोड़ा अलग अलग ट्रीट करते हुए, अलग अलग प्रेजेंट करते हुए चलेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कहाँ पर? 31 जैन को सेल करने में। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। ये हमारा हो गया डेबिट साइड। ये हमारा क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट, और ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। क्लियर है इतना? चलिए अब बच्चों सबसे पहली घटना कब घट रही है? 1 अक्टूबर को। तो ये 40,000 खरीद की मशीनरी खरीद रहे हैं, तो एक काम करते हैं, 40,000 की मशीन 1 दिखाने की जगह हम सीधे सीधे इसी मशीन को 3/4 और 1/4 हिस्से में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको आगे जाके आसानी हो जाएगी जब आप उसको बेचोगे, ठीक है, वरना
आपको फिर दोबारा से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2016 को क्या हो जाएगा हमारा अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिख दो मशीनरी 3/4, ठीक है, अक्टूबर 1। तो इसी मशीन को हम दो हिस्सों में 3/4 और 1/4 हिस्सों में डिवाइड करके दिखा रहे हैं। ये हो जाएगी आपकी मशीन 1/4, ठीक है। तो आपकी 40,000 की मशीन थी, 3/4 30,000 हो जाएगा और 1/4 10,000 हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को बच्चों हम भेजेंगे। तो अभी यहीं पे हमारा सब सेपरेटली कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डेट कौन सी आ जाएगी, 31 मार्च 2017। तो हमने दोनों पार्ट्स 3/4 1/4 पूरी मशीनरी को हमने 6 महीने यूज़ किया है। तो इन दोनों पार्ट्स पे कितना 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 2017 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी 3/4, मशीनरी 1/4 कितना हुआ निकाल लेते हैं बच्चों। 30,000 पे 10% कितना हो गया 3,000 इंटू 6/12, 6 महीने का ही करना है 1500। 10,000 पे 10% 1,000, 6 महीने का कितना हो जाएगा 500। तो टोटल 2,000 का डेप्रीसिएशन हो गया, ठीक है। चलिए क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस CD, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमारा मशीनरी 3/4 वाला जो पार्ट है और मशीनरी 1/4 वाला जो पार्ट है उन दोनों का निकाल लेते हैं। तो 30,000 में से माइनस करो कितना 1500, कितना आ गया 28,500। आप चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो बच्चों, हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें आसानी हो। चलो 10,000 में से 500 गए, कितने बचे 9,500। तो 9,500 प्लस 28,500 कितना हो गया 38,000। ये हो गया आपका पहले साल का। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट ईयर है बच्चों 17-18। तो ये तो हमने पूरा ही यूज़ किया है, इस पूरी मशीन को दोनों पार्ट जो हैं 3/4 1/4 दोनों हमने पूरा 1 साल यूज़ किया। तो पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। चलो तो एक काम करते हैं, पहले आ जाते हैं ओपनिंग बैलेंस पे। 2017 का अप्रैल 1 पहली तारीख, साल की पहली तारीख, ओपनिंग बैलेंस लेके आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। मशीनरी 3/4, मशीनरी का 1/4 पार्ट। चलो कितना था 28,500 और 9,500, ये हो गया कितना 38,000। चलिए अब आ जाते हैं ईयर एंड पे 2018, क्योंकि साल में और कुछ हुआ नहीं है, मार्च 31, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना मशीनरी 3/4 पे लगेगा और मशीनरी जो 1/4 पार्ट है उस पे लगेगा। चलो तो 28,500 पे बच्चों लगाओ, 28,500 पे 10% पूरे साल का लगेगा 2,850 और 9,500 पे 10% पूरे साल का लगेगा 950। तो 950 प्लस 2,850 कितना हो रहा है 3,800। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा मार्च 31 बाय बैलेंस CD। तो मशीनरी 3/4, मशीनरी 1/4, ठीक है। कितना हुआ 28,500 माइनस 2,850, ये हो गया 25,650। और ये कितना हो जाएगा 9,500 में से 950 माइनस किया 8,550।
तो 8550 प्लस 25650 कितना हो रहा है? 34,200। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों सेकेंड साल भी कंप्लीट। चलिए अब आ जाते हैं 2018 का पहला दिन, अप्रैल 1, आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस BD, मशीनरी 3/4, मशीनरी 1/4। ठीक है, कितना? 25650 और ये कितना आ जाएगा? 8550, 34,200 हो रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट कौन सी? हम 1 अप्रैल तक आ गए, 31 जैन हो रही है। 31 जैन को 1/4 पार्ट बेच रहे हैं। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, 31 जैन तक जो मशीनरी का 1/4 पार्ट है उस पर डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो कितना है बच्चों? गिनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। हमने 10 महीने इस मशीन को पूरा यूज़ किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ज़रा क्या वैल्यू रह गई थी हमारी WDV। 1 अप्रैल को क्या वैल्यू है मशीनरी 1/4 की? 8550। तो 8550 पे 10% लगाया, कितना हुआ? 855। 855 पूरे साल का है, हमें 10 महीने का चाहिए, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ रहा है? 712.5। तो उसको 713 ले लो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक आ जाते हैं 2019 में, जनवरी 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये हो जाएगी हमारी किसका? मशीनरी 1/4 का, कितना? 713। तो अब बच्चों यहाँ पर हमारी वैल्यू थी 8550। ठीक है, 8550 की वैल्यू पे जब यहाँ पर 713 का डेप्रीसिएशन लगा तो हमारी WDV वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 8550 माइनस 713, 7837। तो 7837 की मशीन की वैल्यू बची थी 31 जैन को, लेकिन उसको हमने कितने? 5600 में बेचा। ठीक है, तो हमें लॉस कितने का हो गया? कम में बेचा, 2237 का लॉस हो गया। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिल रहा है आपको? 5600। आपकी मशीन की WDV कितनी थी? 2 मशीनरी, आपकी मशीन की WDV थी 7837। तो आपको लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल डेबिट 2237। देखो इतना ही आ रहा है कि आपका लॉस ऑन सेल। यस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है आपका। चलो तो इसकी बच्चों मशीनरी अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लो जैन 31 बाय बैंक अकाउंट, और जैन 31 को बाय लॉस ऑन मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ लिख लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ M1/4। ठीक है, कितना लॉस हो रहा है हमें? 2237 का। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 5600, 2237। चलिए क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पर जाके हमारी मशीन का 1/4 पार्ट जो है वो हमने बेच दिया, उसका लॉस भी कैलकुलेट कर लिया और सेल की एंट्री हमने मशीनरी अकाउंट में कर दी। यहाँ पे एक न्यू इन्फॉर्मेशन हमें और क्या दिया है कि ऑन द सेम डेट एक हमने नई मशीनरी और ख़रीदी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम डेट पे बच्चों, मतलब 31 जैन को ही, है ना, 31 जैन को हमने फिर से एक और मशीनरी खरीदी है। ठीक है, इसको हम मशीनरी 2 नाम दे देते हैं। चलो ठीक, तो मशीनरी 2 का ये कितना हो जाएगा हमारा? 15,000 का कॉस्ट, ये यहाँ पे याद रखना। चलो अब हमने इसकी सेल की एंट्री हो चुकी है, अब बस हमें डेप्रीसिएशन निकालना है। तो जो 3/4 पार्ट है, ठीक है, उसको तो हमने पूरा साल यूज़ किया है, तो उस पर तो पूरे साल का लगेगा और मशीनरी 2 पे भी लग जाएगा। तो चलो निकाल लेते हैं डेप्रीसिएशन। यहाँ पर हम ले लेते हैं, पहले इसको मशीनरी लेने की एंट्री कर देते हैं,
हमारी यहाँ पे हो जाएगी Jan 31 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हमारी ये कौन सी है, मशीनरी नंबर 2 हमने ली है। कितने की ली है, 15,000 की। ठीक, अब मशीन खरीदने की एंट्री कर दी, अब डेप्रीसिएशन लगा देते हैं मशीनरी 1 का जो 3/4 पार्ट था उस पर और मशीनरी 2 पे। चलिए, तो सबसे पहले March 31 लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सबसे पहले मशीन 1 का जो 3/4 पार्ट है वो और मशीन नंबर 2 पे। ठीक, चलिए, तो मशीन 1 का जो 3/4 पार्ट था उसकी क्या वैल्यू थी, 25,650। उस पर लगा लो 10%, पूरे साल का कितना हो जाएगा, 2565। जो नई मशीन खरीदी वो कितने की थी, 15,000, उस पर 10% लगाओ, कितना हुआ, 1500। तो बच्चों जो 1500 है वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है, लेकिन हम मशीन कब खरीद रहे हैं, 31 जैन, मतलब हमने फरवरी पूरा और मार्च, मतलब हमने इस मशीन को सिर्फ 2 महीने यूज़ किया है। तो 1500 इंटू 2/12 करो, कितना हुआ, 250 रुपीज़। तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 250 प्लस 2565, ये आ जाएगा 2815। हमारा आ जाएगा 2815। ठीक है, चलिए अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस CD। तो मशीनरी 1 का जो 3/4 पार्ट बचा है उसका वैल्यू और मशीनरी 2 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25650 माइनस 2565, ये आ जाएगा 23085। और मशीनरी 2 कितना आ जाएगा, 15,000 पे कितना लगा, 2 महीने का 250 रुपये, 14,750। तो 14,750 प्लस 23085 कितना हो रहा है, 37,835। देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस यही आ रहा है क्या, 37,835। परफेक्ट, हमारा क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है बच्चों। तो ये आप इसको टोटल कर लो, कितना हो रहा है, 34,200 प्लस 15,000, ये हो जाएगा 49,200। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 713 प्लस 5,600 प्लस 2237 प्लस 2815 प्लस 37,835, ये भी हमारा हो जाएगा 49,200। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, ऑन 1 October 2015 मीनल शर्मा bought a machine for 25,000 on which he spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman and 4,000 for installation। ठीक है, तो यही बात हो गई बच्चों सेम, कि मशीन तो खरीदी, क्या खरीदी, मशीन खरीदी, लेकिन उसके लिए साथ साथ दूसरे खर्चे भी करने पड़े उसको रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए। तो वो सारे खर्चे हम मशीन के कॉस्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, वो सारे खर्चे कैपिटलाइज हो जाएंगे। तो हमारा मशीन का कॉस्ट जो है बच्चों 25,000 नहीं रहेगा, वो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 5 कितना हुआ, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे, 25,000 प्लस 5,000 30,000 हो गया, प्लस 1,000 प्लस 4,000, तो कितना कॉस्ट हो गया बच्चों टोटल, 35,000। ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या बोल रहा है आगे, द मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। On 31st March 2018, the machine was sold to Deepa for 30,500 and 500 was paid as commission। तो हमने सेल किया कितने में, 30,500 माइनस 500 कितना हो गया, 30,000। नेट हमने सेल्स 30,000 में किया। ठीक है, फिर क्या है, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। तो एक
अप्रैल 2015 से हमारा चालू होगा सारी चीज़ें करना और 31 मार्च 2018 को ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीधे मशीनरी अकाउंट से। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हो जाएगा हमारा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये हो गया डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट। ये हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, सबसे पहले क्या हुआ है 2015 1 अक्टूबर लिख लेते हैं बच्चों। 2015 अक्टूबर 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का लिया हमने टोटल? 35,000 की, सारा कॉस्ट मिला के। ठीक है, 25 + 5 30 + 5 35। ठीक, अब 10% पर एनम से हमें WDV बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाते जाना है और 31 मार्च 2018 को ये मशीन को बेचना है। चलिए, तो 31 मार्च 2018 तक तो हमें डेप्रिसिएशन लगाते जाना है, करते जाते हैं बच्चों। तो 2015-16 का जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बच्चों 35,000 की मशीन खरीदी, ठीक है, उस पर 10% लगाओ डेप्रिसिएशन, कितना हुआ? 3500। क्लियर है? 10% दिया हुआ है, बट 3500 जो है वो पूरे साल का है। हमने तो अक्टूबर में खरीदा है मशीनरी, मतलब हमने सिर्फ 6 महीने यूज़ किया है, तो इंटू 6/12 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1750। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं मशीन का। मार्च 31 बाय बैलेंस CD। तो 35,000 में से जब 1750 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 33,250। क्लियर है इतना? चलिए, फिर आते हैं 2016 अप्रैल 1। टू बैलेंस BD। ठीक है, कितना हो रहा है? 33,250। तो 16-17 बच्चों पूरा साल यूज़ किया है, तो ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा यहाँ पे। मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 33,250 पे हम लगाते हैं 10% से पूरे साल का 3325। ठीक है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा मार्च 31 बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो 33,250 में से जब गया 3325 तो कितना बचा? 29,925। क्लियर है? यह आपका बच्चों सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया।
चलिए आ जाते हैं थर्ड ईयर पे। तो 2017 1 अप्रैल से तीसरा साल चालू हो रहा है। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 29925। ठीक है। अब कब बेच रहे हैं बच्चों मशीन को? 31 मार्च 2018, मतलब इसको हमने फिर पूरा साल यूज़ किया है। तो 2018 मार्च 31 पूरा डेप्रीसिएशन लगा देते हैं इस पर। तो 29925 पे 10% लगाओ, कितना हुआ? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट आपका आ रहा है 2992.5। ठीक है, तो उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 2993 कर देते हैं। ठीक, चलिए तो अब बच्चों देखो 29925 इसका 1 अप्रैल 17 को वैल्यू था, उसमें आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया -2993। तो 31 मार्च 2018 को इसकी WDV कितनी बची बताओ? WDV थी इसकी, WDV थी इसकी 26,26,932। ठीक है, क्या कैसे निकाला मैंने 26,932? जो ओपनिंग बैलेंस था 29925 इसमें से माइनस कर दिया जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा। तो 31 मार्च को आपकी वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू आ गई 26,932। अब 26,932 की मशीन को आप बेच रहे हो कितने में? 30,000 में, मतलब ज़्यादा में बेच रहे हो, मतलब 3068 का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। बिल्कुल परफेक्ट निकाला है हमने, और 26,932 हमारा WDV आया है। चलिए तो एंट्री कर लेते हैं इसकी बच्चों। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू मशीनरी अकाउंट कितना हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट 26,932, इतने की वैल्यू बची है। टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो रहा है? 3068 का हो रहा है। बस ये एंट्री को कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आ जाएगी आपकी मार्च 31 को बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना आ रहा है? 30,000। टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ रहा है हमारा? 3068। तो हमारा यहाँ आ जाएगा वो 3068। ये हमारा हो रहा है 2018 मार्च 31। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो ये 31 मार्च 2018 को हमने ये मशीन को बेच दिया। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ये एक ही मशीन थी 32,993। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका मशीनरी अकाउंट बन जाएगा पूरा, और आपका आंसर ये देखो, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो जाएगा 36,068। क्लियर है इतना? आ गया समझ में? और ये सारे जो कैलकुलेशंस हमने किए इसको आप एज वर्किंग नोट दिखा सकते हो फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। आपको फुल स्कोर करने में एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। क्या बोल रहा है देखते हैं। अ कंपनी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी टाइमलाइन बना लेते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा 1 अप्रैल 2015। हमने मशीन खरीदी, मशीन नंबर 1 कब खरीदी? 1 जुलाई। मशीन 1 कितना? 30,000 की। ठीक है, तो 1 जुलाई 15 को हमने मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 खरीदी। इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 जैन 2016। चले तो अब हमारा ये ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2016। मतलब हमने दूसरी मशीनरी कब खरीदी? यहाँ पे
1 जैन 2016 यहाँ आएगा, ठीक है। मशीनरी नंबर 2 20,000 एंड ऑन 1 अक्टूबर 2016 कॉस्टिंग 10,000। 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक और मशीनरी खरीदी, मशीनरी नंबर 3 10,000 की, ठीक है। चलिए, तो ये अब आपका ईयर कब बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2017। अब क्या हुआ, नेक्स्ट घटना, ऑन 1 अप्रैल 2017 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को जो मशीन इंस्टॉल की है उसका 1/3 पार्ट जो था वो ऑब्सोलीट हो गया, मतलब वो टेक्नोलॉजिकली जो है वो पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, एंड वो सोल्ड फॉर 3,000। तो उसको हमने 3,000 में बेच दिया। तो यहाँ पे बच्चों 1 अप्रैल 2015 को M1 का 1/3 पार्ट जो है वो हमने 3,000 में बेचा। The company follows financial year as accounting year. Show how the machinery account would appear in the books of company if depreciation is charged at the rate 10% per annum on written down value method. चलिए, तो हम लोग बच्चों एक काम कर लेते हैं, ये हमारा 31 मार्च 2018 तक हमें अपनी बुक्स में दिखाना है। तो 15, 16, 16, 17 और 17, 18 ये 3 साल का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। चलिए, तो बना लेते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हो गया आपका डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, मशीनरी अकाउंट। ये आपका हो जाएगा क्रेडिट साइड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं बच्चों। सबसे पहले 2015 में 1 जुलाई को मशीन खरीदी, चलिए लिख लेते हैं उसको। तो 2015 में जुलाई 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपकी क्या हो गई, मशीनरी 1। कितने की खरीदी, 30,000 की। चलिए नेक्स्ट घटना क्या हो रही है बच्चों, फिर हम आ गए 1 जनवरी 2016 स्टार्ट हो गया होगा 1 जनवरी से। तो मशीनरी 2 खरीदी हमने 1 जनवरी 2016 को। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से 2016 जनवरी 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन खरीदी, मशीनरी नंबर 2। कितने की खरीदी, 20,000 रुपये की। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों 31 मार्च 2016 पे। तो 31 मार्च 2016 पे हम मशीन 1 और मशीन 2 दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 मशीन 2। चलिए तो मशीन 1 हमने कितने की खरीदी थी, 30,000 की। तो 30,000 पे 10% लगाओ, 3,000 आया। 3,000 पूरे साल का आया। हमने कब खरीदी, जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने हमने यूज़ किया। तो 3,000 इंटू 9/12 कितना हुआ, 2250।
सिमिलरली बच्चों दूसरी मशीन खरीदी 20,000 की, तो 20,000 पे 10% 2,000 आया, लेकिन हमने उसको जनवरी में खरीदा, मतलब हमने पूरा जैन, फेब और मार्च 3 महीने यूज़ किया, तो 2000 इंटू 3/12 कर दो, कितना हुआ 500 रुपये। तो आपका डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 2250 प्लस 500 2750। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस CD। ठीक है, मशीन 1 मशीन 2। तो मशीन 1 में 30,000 का था, उसमें से 2250 का डिप्रिसिएशन लग गया, तो कितना बचा 27,750। मशीन 2 20,000 की थी, उस पर डिप्रिसिएशन लग गया 500 का, तो कितना बचा 19,500। तो 19,500 प्लस 27,750 कितना हो गया 47,250। तो ये आपका पहला साल जो है वो हो गया क्लोज 50,000। ठीक है, अब 2016 1 अप्रैल को आपका नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो जो पिछला क्लोजिंग बैलेंस था वो आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, मशीन 1 एंड मशीन 2 कितना दिया है 27,750 और मशीन 2 कितना दिया है 19,500। टोटल कितना हो गया 47,250। चलिए, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं 1 अप्रैल 2016। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, 1 अक्टूबर को मशीनरी 3 खरीद रहे हैं। चलिए उसकी एंट्री कर लेते हैं। अक्टूबर 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी नंबर 3 खरीद रहे हैं हम। ठीक है, कितने की खरीदी हमने 10,000 की। चलिए नेक्स्ट डेट पे आ जाते हैं। 31 मार्च 2017 पे बच्चों डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 2017 पे आ जाते हैं। ये हो गया हमारा मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3। तो मशीन 1 मशीन 2 तो पूरे साल यूज़ की, तो 27,750 पे 10% कितना हो गया 2775। 19,500 पे 10% कितना हो गया 1950। 10,000 की मशीन पे 10% कितना हो गया 1,000, लेकिन 1,000 पूरे साल का आया बच्चों। हमने इसको कब लिया है 10,000 वाली मशीन को अक्टूबर में, मतलब 6 महीने यूज़ किया है, तो 1,000 इंटू 6/12 करो कितना हो जाएगा 500। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 2775 प्लस 1950 प्लस 500, ये हो जाएगा आपका 5225। चलिए क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस CD। मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3। मशीन 1 कितना था 27,750 माइनस 2775 कितना हो रहा है 24,975। मशीन 2 कितनी है 19,500 में से 1950 कितना हुआ 17,550। मशीन 3 कितनी के लिए 10,000, उसमें 500 रुपये लग गया, तो कितना बचा 9,500। तो हमारा टोटल बैलेंस बच्चों कितना हो गया 9,500 प्लस 17,550 प्लस 24,975 52,025। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दूसरा साल भी ख़त्म होता है। अब जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 2017 में अप्रैल 1 टू बैलेंस
BD, मशीन 1, 2 एंड 3 कितना था 24975, मशीन 2 कितना है 17550, मशीन 3 कितना है 9500। क्लियर है इतना? चलिए अब क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 2017 को मशीन 1 का 1/3 पार्ट हम 3000 में बेच रहे हैं। अब एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं कि मशीन 1 का जो 1/3 पार्ट था उसका WDV कितना था। ठीक है, तो 30,000 डिवाइडेड इंटू 1/3 करो, कितना हो रहा है 10,000। तो यहाँ पे वो 10,000 की वैल्यू WDV थी। फिर हमने जुलाई से लेके मार्च तक इस पर डेप्रिसिएशन लगाया था। ठीक है, हम इस हिस्से का बच्चों अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं WDV। ठीक है, तो बेसिकली यही हो रहा है कि ये पूरी मशीन है, इसका ये पार्ट जो है इसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं कब 1 अप्रैल 2017 को। चलिए तो 10,000 पे लगाइए 10%, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया 1000। ठीक है, लेकिन 1000 पूरे साल का है, तो आपको जुलाई से लेके मार्च तक आपने 9 महीने यूज़ किया, इंटू 9/12 करो, कितना आया 750। तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 750 इस 31 मार्च तक। ठीक है, तो अब 10,000 के पार्ट में से 750 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया था, तो अब यहाँ पर इसका पार्ट का क्या WDV बचा 9250। चलिए ठीक है, अब 9250 पार्ट पे पूरे साल का इंटू 10% लग जाएगा, दैट इज 925। तो यहाँ पे इसका पूरा डेप्रिसिएशन 925 लग चुका है। ठीक है, तो जो मशीन 1 पे अपने टोटल डेप्रिसिएशन लगाया उसमें ये ऑलरेडी शामिल है, हम सिर्फ इस पार्ट का अलग से बच्चों WDV निकाल रहे हैं। चलिए, तो 9250 में से 925 गया, तो आपका क्या वैल्यू बचा यहाँ पर 8325। तो आपकी 8325 की WDV बची, लेकिन अब क्योंकि ऑब्सोलीट हो चुकी है तो 8325 की मशीन को आप सिर्फ 3000 में बेच रहे हो, तो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना हो रहा है 5325। देखो यही आंसर है, परफेक्ट आंसर आया है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों क्या एंट्री कर दोगे, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं, ये साल के पहले ही दिन। तो हमारा जो ये बैलेंस है मशीन 1 में, उसमें से हम 1/3 पार्ट बेच रहे हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो 24975 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका 8325 वैसे ही आ जाएगा। देखो मैंने थोड़ा आपको बड़े तरीके से इसलिए बताया कि आपको समझ में आए कि कैसे हम उस पार्ट का अलग से डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। आप चाहो तो सीधे यहाँ पे जो 1 अप्रैल को हमारा दिया हुआ है वैल्यू मशीन 1 का, सीधे उसका भी अगर आप 1/3 निकाल लोगे तो आपका वो मशीन का पार्ट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, तो 8325 आपका पार्ट आ गया। चलो अब इसको हम बेच रहे हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे 2017 April 1 बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये कितने में बेच रहे हैं 3000 में, मशीनरी 1 का 1/3 पार्ट। फिर April 1 को हमारा लॉस भी हुआ इसको बेचने पे, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1 का 1/3 पार्ट। कितना लॉस हुआ हमें 5325 का लॉस हुआ। 8325 की मशीन को 3000 में बेच रहे हो तो 5325 का लॉस हो गया। क्लियर है? तो ये April 1 पे बच्चों आपने इस मशीन को सेल करने की एंट्री कर दी। अब बचे हुए पूरे साल पे हमारा जो रिमेनिंग मशीन 1 का जो 2/3 पार्ट है उस पे पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीनरी 2 और मशीनरी 3 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं हम सीधे 2018 मार्च 31, ये आ जाएगा क्या बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। तो मशीन 1 24975 मशीन में से हम कितने की मशीन बेच चुके हैं, उसमें से -8325 वाला पार्ट बेच चुके हैं। तो हमारे पास अब सिर्फ 16,650 की मशीन बची है। तो 16,650 पे 10% लगा दो पूरे साल का 1665
ठीक है। मशीनरी 2 कितना था 17,550, उस पर 10% लगा दो, कितना आ गया 1775। मशीनरी 3 कितनी है 9500, उस पर 10% लगा दो, कितना आ गया 950। तो आपका कितना डिप्रिसिएशन आ गया टोटल 950 प्लस 1775 प्लस 1665, आपका आ गया 4390। अब आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है, मशीन 1, 2 एंड 3। तो बच्चों हमारा 24975 का 2/3 पार्ट बचा है, कितना था 16,650। 16,650 में से 1665 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब कितना बचा 14,985। 1/3 पार्ट तो बेच चुके हैं, तो इसलिए अब हम उससे हमें मतलब नहीं है, उसका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट है 17,550, उसमें माइनस करो 1775, कितना बचा 15,775, ठीक है। नेक्स्ट है 9500 में से कितना गया 950, बचा 8,550। तो ये कितना हो जाएगा 8,550 प्लस 15,775 प्लस 14,985, तो 39,310। क्लियर है इतना? चलिए तो ये हमारा, अब बच्चों आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 39,310। हमारा मशीनरी 1 का कितना आ रहा है 14,985, ठीक है, परफेक्ट है। मशीन 2 का कितना आ रहा है 15, सॉरी ये 1755 है बच्चों, ठीक है, तो ये 1755 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15,795, ये भी सही है 15,795। मशीनरी 3 देखो, मशीनरी 3 का कितना आया आपका 8,550, 8,550 ये आया है, बिल्कुल सही। तो अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 15,795 प्लस 14,985 प्लस 8,550, आपका टोटल कितना आएगा 39,330, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं 39,330, परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका बच्चों हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 25, इसको नोट करो। चलिए आपने नोट कर लिया, तो बच्चों ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। हमारा डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है इसमें अब थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है बच्चों, हमने सारे डिटेल में क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो उसमें बस मशीनरी डिस्पोजल वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 29, ये कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, और एंड में बस एक बार इवैल्यूएशन क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनको आप क्या कर लेना, बस रिव्यू कर लेना, ठीक है, वो भी सिंपल से ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों हमारा डेप्रीसिएशन चैप्टर यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम 15 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसके कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, पूरा एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, प्लस उसके हमने HOTS MCQs वगैरह भी डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ एक बार आप जाके चैप्टर नंबर 15 देख लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, डेप्रीसिएशन में अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।